पहली सुर्खी गुजरात चुनाव से है। जैसे जैसे गुजरात चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही अलग अलग पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी क्रम में आज पीएम मोदी ने सुरेंद्रनगर, भरूच और नवसारी शहर में 3 रैलियां की। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात दिखाने वाले बयान का जवाब दिया। मोदी ने जो कहा उसे आप भी सुन लीजिए। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे मां बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની વળી औकात હોતી હશે। અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો, બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો। અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો। मोदी इतने पर नहीं रुके और अपने भाषण में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को भी आड़े हाथों लिया। मोदी ने कहा कि जनता ने जिन लोगों को सत्ता से बाहर धकेल दिया है वो अब सत्ता में आने के लिए यात्रा कर रहे हैं। वास्तव में ये पत्र यात्रा नहीं बल्कि पद के लिए यात्रा है। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से ब्रेक लेकर गुजरात में चुनाव प्रचार करने पहुंचे राहुल गांधी। यहां राजकोट और सूरत की 2 रैलियों में उन्होंने हिस्सा लिया। यहां राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा का कॉन्सेप्ट एक गुजराती की सोच का नतीजा है। मैं आज गुजरात आया और ये रास्ता महात्मा गांधी जी ने गुजरात से हिंदुस्तान को दिया था। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी जो गुजरात के थे, एक गुजराती थे, उन्होंने किया था। इस यात्रा में भी आपकी सोच है, आपके संस्कार हैं, आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। आगे राहुल ने आदिवासी और वनवासी का फर्क बताते हुए बीजेपी को आदिवासी विरोधी बताया। उनका कहना है कि आदिवासी देश के असली मालिक हैं। कांग्रेस, बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी चुनाव प्रचार की कमान अरविंद केजरीवाल ने संभाली। केजरीवाल ने आज अमरेली में रोड शो किया। क्या नजारा है, चारों तरफ इतने लोग, इतने बहन भाई, पूरे गुजरात में घूम रहा हूं मैं अभी। चारों तरफ पूरे गुजरात में बदलाव की आंधी आ रही है। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। ऊपर वाले ने अपनी झाड़ू चलानी शुरू कर दी है, करी कि नहीं करी? एक छोटी सी पार्टी हमारी, और जहां जा रहे हैं लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी वलसाड़ में रोड शो किया था। इनके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के लिए प्रचार कर वोट मांगा। दूसरी सुर्खी यूपी के आजमगढ़ से है, जहां युवती की उसके पूर्व कथित प्रेमी ने हत्या की और फिर उसके शव को काट कर 6 टुकड़े कर दिए। इतना नहीं, जब शव का एक हिस्सा बरामद करने के लिए पुलिस आरोपी को उसकी बताई जगह पर ले गई तो उसने पुलिस पर ही हमला कर दिया। घटना बीते 10 नवंबर की है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी प्रिंस ने बताया कि पिछले 2 साल से उसका मृतका आराधना के साथ संबंध था। इस साल फरवरी में आराधना की शादी किसी दूसरे व्यक्ति से हो गई थी। इसके बाद से ही वो आराधना पर दबाव बना रहा था कि वे अपनी पुरानी शादी तोड़कर उससे शादी कर ले। पुलिस ने आरोपी के हवाले से बताया कि आराधना उसकी बात नहीं मानी तो प्रिंस ने युवती की हत्या कर दी। आजमगढ़ के अलावा मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सूटकेस में मिली लड़की की लाश के मामले की गुत्थी भी सुलझ गई है। पूरा मामला ऑनर किलिंग से जुड़ा निकला। पुलिस की माने तो लाश दिल्ली के बदरपुर निवासी आयुषी यादव की है। आयुषी के प्रेम प्रसंग के बारे में जब माता पिता को पता चला तो गुस्साए पिता ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी और लाश को ठिकाने लगाने के लिए इसे मथुरा में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी पिता नीतेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उससे अपना जुर्म कबूल कर भी लिया है।
तीसरी सुर्खी का संबंध कर्नाटक के मंगलुरु में हुए ब्लास्ट को लेकर है। पुलिस ने आज इस ब्लास्ट को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर आलोक कुमार ने बताया कि मंगलुरु में ब्लास्ट का मुख्य आरोपी शारिक है और वो आईएसआईएस हैंडलर के संपर्क में था। पुलिस के माने तो शारिक ने 19 सितंबर को अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक ट्रायल ब्लास्ट किया था। इससे अगले दिन 20 सितंबर को पुलिस ने मुनीर और सैयद यासीन को गिरफ्तार किया था, लेकिन शारिक फरार हो गया। फरार होने के बाद मैसूर में रहकर बम बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था वो। कर्नाटक के मंगलुरु में 19 नवंबर की शाम ऑटो में ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में ड्राइवर पुरुषोत्तम के साथ शारिक भी बुरी तरह से जख्मी हुआ था। फिलहाल दोनों का इलाज मंगलुरु के एक अस्पताल में चल रहा है। चौथी सुर्खी इंडोनेशिया से है। आज इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों में से एक जावा द्वीप पर भूकंप आया और इस तबाही के चलते बुलेटिन की तैयारी तक 56 लोगों के जान गंवाने की खबर है। घायलों की संख्या 700 के पार पहुंच चुकी है और अधिकारियों की माने तो अभी यह आंकड़ा बढ़ सकता है। जैसे ही भूकंप की खबर सामने आई, सोशल मीडिया तबाही के वीडियो और फोटोज से भर गया। बताया जा रहा है कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 थी और इसका एपिसेंटर पश्चिमी जावा का सियानजुर शहर बताया जा रहा है। पांचवी सुर्खी मोरबी हादसे को लेकर है। मोरबी हादसे का मामला आज देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने आज मोरबी हादसे को लेकर 2 याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया है। इन याचिकाओं में स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी। मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच कर रही थी। बेंच ने अपने आदेश में कहा, यह एक बहुत ही बड़ी त्रासदी है और इसके लिए एक साप्ताहिक निगरानी की आवश्यकता है ताकि जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिला और जो दोषी हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो सके। गुजरात हाईकोर्ट ने खुद ही स्वतः संज्ञान लिया है, वरना हम नोटिस जारी करते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने और लंबित याचिका में हस्तक्षेप करने की स्वतंत्रता दी है। 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में पुल हादसा हुआ था। इस हादसे में 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिज बनाने का ठेका ओरेवा ग्रुप को दिया गया था, जिस पर बाद में काफ़ी विवाद भी हुआ था। आखिरी सुर्खी का संबंध कांग्रेस पार्टी से है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों के रिहाई वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी जल्द ही पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। इससे पहले केंद्र सरकार भी दोषियों को रिहा करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है। केंद्र सरकार का कहना है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिला था। केंद्र सरकार ने इसे मिसकैरेज ऑफ जस्टिस यानी न्याय देने में विफलता बताया था, क्योंकि सुनवाई के दौरान मामले में केंद्र सरकार की भागीदारी ना के बराबर थी। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या के दोषियों रविचंद्रन, नलिन श्रीहरन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार संथन और श्रीहरन को रिहा करने का फैसला दिया था। दरअसल इसी साल के मई महीने में कोर्ट ने इसी मामले में एक दोषी पेरा रिवलन को रिहा करने का आदेश किया था। बाकी बचे 6 दोषियों ने उसी आदेश को आधार बनाते हुए कोर्ट से रिहाई की मांग की थी। सभी दोषी राजीव गांधी हत्याकांड में 31 साल उम्र कैद की सजा काट चुके हैं। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।